नमस्कार। एक सवाल है, क्या किसी का राजा होना, उसका पद, उसे दूसरों से बेहतर बना देता है? आज हम एक गुरु, एक राजा और एक ऐसी ही परीक्षा की कहानी में उतरेंगे जो महानता के असली मतलब को सामने लाती है। ये भक्ति और साहस की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। यही वो सवाल था जो गुरु समर्थ रामदास के बाकी शिष्यों के मन में हमेशा चुपता रहता था। उन्हें लगता था कि जवाब बहुत आसान है, लेकिन सच तो ये है कि वो हकीकत से कोसों दूर थे। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुरु समर्थ रामदास और उनके शिष्यों से। उन सब में से गुरु का जो सबसे ज्यादा लगाव था, जो स्नेह था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए था। और ये एक ऐसी बात थी जिसे कोई भी शिष्य नजरअंदाज नहीं कर पाता था। और बस यही वो गलतफहमी थी जो बाकी शिष्यों के मन में बैठ गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि अरे शिवाजी राजा हैं, इसीलिए गुरु उन्हें ज्यादा मानते हैं। लेकिन गुरु को ये बात पता थी और उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने का कह सकते हैं एक नाटक रचा। एक रात की बात है। गुरु और उनके सभी शिष्य जंगल की एक गुफा में आराम कर रहे थे और वहीं पर गुरु की योजना शुरू हुई। अब कहानी का असली ड्रामा शुरू होने वाला था। सोचिए जरा, घना जंगल, आधी रात की खामोशी, और वो खामोशी अचानक गुरु की दर्द भरी कराहों से टूट जाती है। सारे शिष्य हड़बड़ाकर उठ बैठे। दर्द इतना तेज था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए, जहां बाकी सब शिष्य सिर्फ घबरा रहे थे, चिंता कर रहे थे, वहीं शिवाजी महाराज ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो तुरंत आगे बढ़े और पूछा, गुरुदेव बताइए, क्या इस दर्द को दूर करने की कोई दवा है? उन्होंने समाधान खोजने की पहल की। गुरुजी ने कांपते हुए जो जवाब दिया वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। उन्होंने कहा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सिंघनी का दूध। आधी रात, घना जंगल और एक जीती जागती सिंघनी का दूध, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। और यहीं पे कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक शिष्य की भक्ति की असली परीक्षा होनी थी। अब सवाल ये था कि कौन आगे आएगा, कौन ये हिम्मत दिखाएगा? सिर्फ एक, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने इलाज सुना, अपना तुम्बा उठाया और निकल पड़े अकेले उस घने अंधेरे जंगल में। न कोई सवाल, न कोई हिचकिचाहट, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के लिए अटूट संकल्प। शिवाजी जंगल में और गहरे उतरते गए, तभी उन्हें एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। और वो डरे नहीं, पीछे हटने की बजाय वो उसी आवाज की तरफ चल दिए। और वो दहाड़ उन्हें एक गुफा के मुंह तक ले आई, जहां खतरा अपने चरम पर इंतजार कर रहा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां भक्ति और डर आमने सामने खड़े थे। ये वो पल था जो ये साबित करने वाला था कि शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। गुफा के अंदर का नजारा सांसें रोक देने वाला था। एक सिंघनी अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, और ये वो वक्त होता है जब वो सबसे ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होती है। शिवाजी एक ऐसे पल में वहां पहुंचे थे जहां जान का खतरा सबसे ज्यादा था। और यहां शिवाजी ने जो किया वो कल्पना से भी परे था। उन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। हाथ जोड़कर बोले, माँ, मेरे गुरुदेव बीमार हैं, उनके ठीक होने पर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। ये भक्ति की, समर्पण की सबसे ऊंची मिसाल थी। इस निस्वार्थ समर्पण का जो नतीजा निकला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवाजी के साहस और विनम्रता को देखकर सिंघनी का गुस्सा शांत हो गया। उसने हमला नहीं किया, बल्कि शिवाजी के पैरों को चाटने लगी, जैसे वो समझ गई हो कि ये कोई दुश्मन नहीं, एक सच्चा भक्त है। उस अविश्वसनीय पल के बाद शिवाजी ने सिंघनी का दूध तुम्बे में भरा, उसे प्रणाम किया और सुरक्षित अपने गुरु के पास लौट आए। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। जब शिवाजी वो दूध लेकर वापस पहुंचे तो कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी पर्दा उठने वाला था, क्योंकि अब गुरु उस रात की घटनाओं के पीछे की असली सच्चाई बताने वाले थे। गुरु समर्थ रामदास मुस्कुराए और उठकर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई गर्व नहीं था, ये सब एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि कौन सा शिष्य अपने गुरु के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। तो बात बिल्कुल साफ थी। शिष्यों को लगता था कि शिवाजी इसलिए खास है क्योंकि वो राजा हैं, उनका पद बड़ा है। लेकिन गुरु ने सच बताया,
मेरा प्रेम उनके पद के लिए नहीं, बल्कि उनके इस असाधारण साहस और निस्वार्थ भक्ति के लिए है। और आखिर में गुरु ने शिवाजी को गले लगाते हुए कहा, जब तुम जैसा बहादुर शिष्य मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी मुश्किल छू नहीं सकती। ये एक राजा की नहीं, बल्कि एक सच्चे शिष्य की सबसे बड़ी तारीफ थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शिवाजी एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी असली महानता उस रात उनके पद में नहीं, बल्कि उनके समर्पण में दिखाई दी। तो असली बड़प्पन किस चीज में है? ताकत में, या फिर सब कुछ समर्पित कर देने में? सोचने वाली बात है।